नमस्ते एवरीवन। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और हम लोग निकल पड़े हैं सोमनाथ के लिए। सोमनाथ हमारे घर से बहुत ही पास है, टोटल 550 किलोमीटर ही है। करीब 8 बजे हम लोग भरूच क्रॉस हो चुके थे। हम लोग इस ट्रिप में टोटल 4 बार सीएनजी भरवाए थे, जिसमें हम लोग को बस 1800 रुपये ही लगे थे। अगर इसी जगह पे हम लोग पेट्रोल भरवाए रहते तो हमें 4000 रुपया लग जाता। और अभी हम लोग इस ट्रिप का पहला टोल प्लाजा क्रॉस हो रहे हैं। हमें टोटल 8 टोल प्लाजा क्रॉस होना पड़ा था। हम लोग मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे होते हुए निकलेंगे। और हाँ, एक बात, गुजरात का स्टेट हाईवे में हमें कहीं पर भी टोल प्लाजा का फी नहीं पेमेंट करना पड़ा था। एक्सप्रेसवे में हमें 120 पर आवर किलोमीटर स्पीड चलाने का परमिशन है, लेकिन हम लोग 110 किलोमीटर पर आवर ही बस चला रहे थे। हम लोग अपने ट्रिप का दूसरा टोल प्लाजा क्रॉस होते हुए उसके बाद हम लोग खाने के लिए एक होटल में रुक गए थे। वहाँ पे हम लोग खाना खाएं और थोड़ा सा फ्रेश भी हो गए थे। फिर उसके बाद वापस से हम लोग ट्रैवल करना स्टार्ट कर चुके थे। हम लोग ने अपने कार में कुछ इस तरह से एक छोटा सा बेड क्रिएट किया था, ताकि मेरा बच्चा थोड़ा रेस्ट कर सके, ताकि उसे नींद आए तो सो सके आसानी से। क्योंकि रात का समय था और हमें 12 घंटा से ज़्यादा टाइम लगने वाला था पहुँचने में सोमनाथ, इस वजह से हमने बनाया था छोटा सा बेड। जैसे ही हम लोग कुछ दूर आगे बढ़े, यहाँ पे रास्ता बंद था। ओ माय गॉड, अब हम लोग क्या करें? फिर हम लोग ने बगल वाला रास्ता ले लिया। जैसे ये रास्ता हम लोग निकल पड़े, यहाँ पे अलग ही माजरा चल रहा था। कार और बस में कुछ ज़्यादा ही जुगलबंदी चल रही थी। ना बस वाला हट रहे थे, ना ही कार वाले। दोनों की अकड़ तो देखो। फिर फाइनली ये दोनों ने अपने मनमुटाव को हटाया। फिर उसके बाद ये दोनों डिसाइड किए, चलो क्रॉस होके निकल जाते हैं। फिर हमें भी यहाँ से निकलने का मौका मिला। फिर हम लोग यहाँ से कार अपने को भी निकल पड़े। अब हम लोग अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे का रूट पकड़ चुके हैं और हम लोग इसी रूट से आगे की ओर निकल पड़ेंगे। और हम लोग करीब 2:30 बजे यहाँ पे हम लोग ने रेस्ट किया, करीब 1 घंटा। फिर हम लोग ने 3:30 बजे उठ गए और वापस से फिर हम लोग निकल पड़े ट्रैवल के लिए। रात का समय है और रोड भी खाली खाली है, इस वजह से हमें रूट कवर करने में ज़्यादा समय नहीं लगा और हम लोग आगे की ओर जल्द से पहुंच चुके थे। अब हम लोग सोमनाथ नेशनल हाईवे से आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग इस ट्रिप का लास्ट सीएनजी डलवा रहे हैं और करीब 5:30 बज रहे हैं और हम लोग सोमनाथ के बहुत करीब हैं। बस यहाँ से 1.5 घंटा की दूरी पे सोमनाथ है। और मेरी एक्साइटमेंट भी तो देखो, मैं कितनी खुश हूँ सोमनाथ जाने के लिए। अभी 6 बज रहे हैं और देखो कितना अच्छा सुबह भी हो गया। बहुत दिनों बाद मैंने इतना सुबह के टाइम में मैं सुबह देख रही हूँ। सुबह का 6 बज रहे और रोड भी देखो कितना खाली खाली है। अब देखिए रोड पे चमत्कार, अभी कितना अच्छा सुबह है। अभी सन भी मैं दिखाऊंगी कितना अच्छा सुबह सुबह का सन कितना सुंदर लग रहा है। फिर उसके बाद सडनली एकदम से फॉग आ जाते हैं। फॉग आते ही फिर कुछ दूर आगे बढ़ो तो पूरा मौसम क्लियर हो जाते हैं, मतलब जैसे बारिश वाले मौसम की तरह दिखता है। मतलब कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस करने को मुझे इस ट्रैवल में मिला है। ये देखिए सन के बाद फॉग। अब फॉग के बाद देखिएगा आप कितना मौसम लगेगा जो बारिश होने वाला है। इस तरह का मौसम दिखता है। मौसम एंजॉय करते करते हम लोग सोमनाथ पहुंच चुके हैं। हमारा डेस्टिनेशन बस 15 मिनट की दूरी पे है। और ये देखो 3 कुत्ते रोड के बीच में क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये ट्रिप में हमें एग्जैक्ट 12 घंटा लगा। जैसे हम लोग 7:30 बजे नाइट में निकले थे और मॉर्निंग में 7:30 बजे ही सोमनाथ पहुंचे हैं।
और फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन होटल रूम्स तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हमें कितना टाइम वेट करना पड़ता है। इससे आगे की ब्लॉग हमारे चैनल पे अपलोड है।